इटावा दौरा। तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां परखेंगे सीएम। गांवों को सजाने में जुटे अफसर। आज दोपहर 2:05 पर पहुंचेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां केडीए सभागार में अफसरों संग करेंगे बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के अफसर भी जुड़ेंगे। कल्याणपुर या सरसौल का दौरा भी तय। वहीं मुख्यमंत्री आज शहर में रहेंगे 3 घंटे। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी का कानपुर इटावा दौरा आज। गांवों को सजाने में जुटे अफसर। बता दें कि आज सीएम का दौरा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और केडीए सभागार में अफसरों संग बैठक करेंगे। कई तमाम जानकारी हासिल करेंगे और कुछ विशेष निर्णय भी ले सकते हैं, फैसले भी हो सकते हैं इस बैठक में। वहीं मुख्यमंत्री शहर में 3 घंटे मौजूद रहेंगे। सीएम योगी का कानपुर इटावा दौरा आज। जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए प्रमोद जुड़ चुके हैं और सारिका भी जुड़ चुकी है हमारे साथ कानपुर से। सारिका, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ इटावा दौरा कर रहे हैं, कानपुर इटावा दौरा कर रहे हैं, ताकि और तमाम जानकारी हासिल कर सके। इसी पर हमारे साथ सारिका जुड़ी हुई है। सारिका, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है और कोरोना का प्रकोप जो है पूरी दुनिया में चल रहा है। तो कानपुर में क्या उससे निपटने के लिए इंतजाम करे गए हैं। दूसरी लहर का अनुमान भी जताया जा रहा है कि मई में सेकेंड लेयर जो है वो कानपुर में खत्म होने वाली है और इसको किस तरीके से देखा गया था, कानपुर में क्या व्यवस्थाएं करी गई थी, उनको भी देखेंगे। उसके अलावा जो थर्ड लेयर आ रही है उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री आज यहाँ पर आकर कानपुर में देखेंगे। सबसे पहले वो पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर कम से कम 2 बजे के आसपास वो उतरेंगे। उनका दौरा 2 बजे का है और उसके बाद वहां से वो सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस से जाने के बाद फिर वो नगर निगम में बने ICCC कंट्रोल रूम में आएंगे। वहां पर हो सकता है कि वो उपभोक्ताओं से बात करे कोविड के, क्योंकि वहां पर सेंटर बनाया गया था। वहां पर काफी संख्या में जो आंकड़े रखे गए हैं, वहां पर लैंडलाइन से वो फोन मिलाकर किसी भी उपभोक्ता से बात कर सकते हैं और उनसे ये भी पूछ सकते हैं क्या उन्हें कोविड काल में कोरोना किट मिली है। अगर उनके घर से कोई गया है या किसी की मृत्यु हुई है तो फिर उनको क्या इंतजाम किया गया था, किस तरीके से उनके हाल रहे, ये सारी चीजें वो जानेंगे। उसके बाद वो यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो अधिकारी हैं, लगभग 5 जिले के जो अधिकारी हैं, उनके साथ केडीए के सभागार में वो बैठक करेंगे। उसके बाद वो प्रेस मीडिया से भी बातचीत करेंगे। लगभग उनका 5 बजे तक की ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। इसके बाद वो किसी एक गाँव का रुख करेंगे। जी, प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद से जानना चाहेंगे। प्रमोद, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ प्रदेश में बार बार कोविड-19 को लेकर के अपना दौरा करने में लगे हुए हैं, उसी क्रम में आज इटावा का दौरा है और उसी आज 11:10 पर वो इटावा के सैफई हवाई पट्टी पर उतरेंगे, जहां पर उसके बाद में अपनी सैफई के सभागार स्थित में एक सभागार जो प्रतिनिधि हैं और अधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद में कोविड वार्ड का निरीक्षण करेंगे। देखने वाली बात तो ये है कि जो हालात इटावा जनपद के सैफई पीजीआई के हों या इटावा जिला अस्पताल के कोविड वार्ड का हो, बिगड़े हुए थे, तो पर उनके आने का जैसे ही एक खबर लगती है इटावा के प्रशासन को, उसी तरीके से उन्होंने हालात काफी हद तक सुधार लिए हैं और रात दिन एक करके उन्होंने सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी हैं। पर देखने वाली बात तो ये होगी, जिस तरीके से तीसरी लहर आने की बात की जा रही है, उसी को देखते हुए इटावा के प्रशासनिक अफसरों ने क्या व्यवस्थाएं की हैं और उसी को लेकर के आज इटावा पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री करा रहे हैं। जी प्रमोद, जिस तरीके से ये केडीएफ अफसरों के साथ भी बैठक है, उस पर क्या जानकारी है आपके पास?
ये करीबन 11:30 बजे अधिकारियों और जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके साथ में एक समीक्षा बैठक की जाएगी और 5 जनपदों के यहाँ अधिकारी आए हुए हैं उन लोग के साथ में भी बैठक की जाएगी और जो तीसरी लहर जो फंगस को लेकर के उनसे समीक्षा बैठक की जाएगी। जब इस संबंध में जिलाधिकारी से बात की गई थी तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था यहाँ इटावा में 471 वो सेंटर खोले गए हैं। उसी को देखते हुए तीसरी लहर को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उसी तरह में जैसे करीबन 3 घंटे इटावा में उनका रुकेंगे और किसी एक गांव का अभी तक वो गांव क्लियर नहीं हो पाया है किस गांव का जो मुख्यमंत्री जी उसका दौरा करेंगे। जी जी, सारिका से जानना चाहेंगे, सारिका जो बैठक होगी आज उसमें क्या क्या मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि कोविड जो है वो अहम मुद्दा रहेगा। उसके अलावा जो सेकेंड लेयर चली थी उसमें कानपुर शहर में क्या व्यवस्थाएं थी उसको लेकर चर्चा करी जाएगी। उसके अलावा थर्ड लेयर जो आने वाली है उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं इस पर अहम चर्चा होने वाली है। इसमें देखा जाए कानपुर एक मंडल है जिसमें 6 जिले जुड़े हुए हैं, लेकिन इटावा मंडल को छोड़कर यहाँ पर जो 5 जिले हैं उनके जिला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे, उनके जनप्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। इसको देखते हुए कोरोना के जो लॉकडाउन लगा हुआ है कानपुर शहर में, हो सकता है कि रोडों पर मुख्यमंत्री वो भी देखें कि लॉकडाउन किस तरीके से यहाँ के शहरवासियों से मनवाया जा रहा है, इसके नियम मान रहे हैं या फिर नहीं मान रहे हैं। उसके अलावा अधिकारियों से सारिका, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी, प्रमोद से जानना चाहेंगे। प्रमोद, जिस तरीके से आज दौरा है सीएम योगी का, तो किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और जो लोग हैं जिनसे जो अधिकारी मौजूद होंगे उनको क्या निर्देश दिए जा सकते हैं, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? अगर इस समय की बात की जाए तो जो प्रशासनिक अफसर हैं या प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हों उनके सामने अभी एक मुद्दा है कोविड-19 का और आने वाले जो फंगस ईयर का है। जैसा कि सारिका जी ने बताया है कि उसी को लेकर के अहम मुद्दा है उनके सामने और उनको इस जनता को उस बीमारी से कैसे उभारना है उसी को लेकर के इटावा में समीक्षा के दौरान यही उनके सामने मुद्दे रखे जाएंगे और किस तरीके से जनता को इस बीमारी से बचा करके और लॉकडाउन का पालन करना चाहिए उसी मुद्दे पर ज़्यादातर अहम मुद्दे को लेकर के इस पर बातचीत होगी और उसी को लेकर के आगे क्या तैयारियां प्रदेश सरकार की या जनपदीय स्तर से होती हैं उसी पर ये मुद्दा का विशेष होगा। जी जी, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है इसी को लेकर के अहम मुद्दा जो है बातचीत होगी, चर्चा होगी इसी पर ही जो और अहम फैसले क्या लिए जा सकते हैं, कोई जानकारी कि जिस तरीके से कोविड-19 चल रहा है वहीं स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि इंजेक्शन खत्म होते जा रहे हैं, वहीं एक नई बीमारी ने भी एंट्री ले ली है, ब्लैक फंगस, क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल इस पर चर्चा हो सकती है पर इटावा के प्रशासन से जब कोई भी इस मुद्दे पर जब बात करनी चाहिए तो उनके द्वारा यही कहना है कि अभी तक ऐसा ना तो ऑक्सीजन की कमी है, ना ही बेडों की कमी है, ना वेंटिलेटर की कमी है, जबकि इटावा में इससे पहले सैकड़ों की जानें वेंटिलेटर के अभाव में जा चुकी हैं। उसके बावजूद जब जैसे ही भनक योगी आदित्यनाथ को लगती है कि इटावा के जो हालात हैं उन्होंने उनके संज्ञान लेने के बाद इटावा कोविड-19 की जो बाट है उसमें 14 वेंटिलेटर तत्काल सदर विधायिका के हस्तक्षेप करने के बाद वो ठीक कराए गए, जहां पर अब योगी के खौफ के कारण से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज इटावा का दौरा है उसके खौफ के कारण से सारे मरीजों को वहां से हटा दिया गया है और कोई भी नए पेशेंट इटावा के कोविड वार्ड में एडमिट नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि उनको हालात यहाँ के अच्छे दिखाने हैं। इसको लेकर के पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। पर आज जी प्रमोद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि एडमिट नहीं किया जा रहा है, क्या बड़ी वजह है? सिर्फ एक रिपोर्ट दिखाने के लिए, पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाने के लिए, उनको एक अस्पताल की एक अच्छी छवि दिखाने के लिए कोविड-19 पेशेंट को एडमिट नहीं करवाया जा रहा है? क्या बड़ी लापरवाही इसके पीछे दिख रही है? हाल स्थिति थी तब इटावा के अंदर 87 मरीज हुआ करते थे। जब इटावा की सदर विधायिका ने इसमें हस्तक्षेप किया तब जा करके वहां के हालात, साफ सफाई व्यवस्था की गई, वेंटिलेटर को ठीक कराने के लिए आश्वासन दिया गया। पर अब यदि वहां की हकीकत पूछी जाए तो प्रेजेंट टाइम में आज वहां उस कोविड वार्ड में मात्र 8 मरीज रह गए हैं।
जो कि एक मरीज वेंटिलेटर पर है, बाद बाकी और डॉक्टर हमेशा यही माना करते हैं इनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, इन्हें सैफई रेफर किया जाता है। बार बार कोई भी मरीज यदि आता है तो इटावा के कोविड वार्ड में मुख्यमंत्री के दौरे के खौफ को लेकर के कोई भी डॉक्टर या सीएमओ या जिला प्रशासन उस मरीज को एडमिट नहीं करता है और डायरेक्ट सैफई रेफर या बाहर रेफर किया जाता है। जी जी प्रमोद, ये तो सरासर लापरवाही देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दौरा करेंगे उनको एक पॉजिटिव छवि दिखाने के लिए वो कोविड पेशेंट को भर्ती नहीं करवा रहे हैं, जिससे कि ये काफी गंभीर समस्या है कि जो पेशेंट है वो अस्पताल आता है और उसको देख रेख में नहीं लिया जाता है, अस्पताल में एंट्री नहीं मिलती है, सिर्फ इसलिए कि योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं ताकि उनको नेगेटिव छवि ना देखने को मिले अस्पताल की। तो क्या इसमें देखने को मिल रहा है, क्या जो जान है, जान से ज्यादा कीमती है ये दौरा? प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद और जो नोडल अधिकारी औरैया टू इटावा बनाए गए हैं उनका भी निरीक्षण बार बार किया जा रहा है। उसके बाद प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी आए, उनके द्वारा भी देखा जा रहा है। पर मंत्री जी के हालात इटावा के बता देने के बाद योगी आदित्यनाथ का जहां दौरा इटावा के कोविड वार्ड का लगा हुआ देखने में आ रहा था, पर उन्होंने वहां का कैंसिल करके वो सैफई पीजीआई पहुंचने का उन्होंने निर्णय लिया। अब दिन और रात जब इटावा का प्रशासन कोविड के वार्ड में इटावा में लगा हुआ था, पर 2 दिन से जैसे ही खबर मिलती है योगी आदित्यनाथ का दौरा है इटावा में, वैसे सारे अधिकारी और कर्मचारी सैफई की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और रात दिन एक करके उनके कवायद में जुटा हुआ है। जी जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज योगी आदित्यनाथ सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे, कानपुर इटावा का दौरा करेंगे, तमाम चर्चा जानकारी हासिल करेंगे अपने संवाददाताओं से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और हम आप बात बता रहे थे कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है कानपुर और इटावा का। इसी पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सारिका और प्रमोद। सारिका से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार आपने अभी बताया कि लॉकडाउन लगा हुआ है और कई लोग पालन भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जो है सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है, तो क्या जानकारी है? जिस तरीके से कानपुर में अब फिलहाल देखने को मिल रहा है कि लगातार संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, लॉकडाउन का कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा है, योगी आदित्यनाथ इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन ले सकते हैं इस पर? बिल्कुल, ये आपको बता दें कि कोरोना की जब सेकेंड वेव आई थी तो फिर उसको रोकने के लिए लगातार लॉकडाउन लगाया जा रहा है, अवधि भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन जो कानपुर शहर वासी हैं उनमें अब कोरोना का डर नहीं रह गया है। यही वजह है कि अनलॉक देखा जा रहा है, यहाँ पर दुकानें हैं वो भी खुली हुई हैं और इसके अलावा लोग भी भारी संख्या में सड़कों पर निकल रहे हैं। लगातार आवागमन यहाँ पर शुरू हो चुका है और प्रशासन जो है वो अपना ढीला रवैया अपनाते हुए कोई सख्ती नहीं दिखा रहा है। तो हो सकता है कि आज जब वैसे भी जब सीएम का प्रोटोकॉल आया है तो उसके बाद सारे अधिकारी जो है वो हरकत में आ गए हैं और 24 घंटे के अंदर सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लग गए हैं। यही कानपुर में भी हुआ है। अब देखना ये होगा कि जब सीएम यहाँ पर आएंगे तो फिर सड़कों में किस तरीके का माहौल रहने वाला है। शहरवासी सड़कों पर दिखाई देते हैं या फिर सख्त प्रशासन होने के कारण वो लॉकडाउन के नियमों को मनवाएंगे लोगों से, और सड़कों पर किस तरीके का नजारा रहेगा। अगर उन्हें इस तरीके का
भीड़ भाड़ या फिर बाजारें खुली हुई या फिर दुकानें खुली हुई दिखती हैं इस दौरान उनके निरीक्षण में, तो हो सकता है वो कड़ी कार्रवाई कर दे। और ऐसा भी कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि कानपुर शहर के कई अधिकारी हैं जिनका तबादला होना है, जिनसे वो नाखुश है, तो हो सकता है कि इस बार इनके दौरे के बाद उनका तबादला भी हो जाए। जी सारिका, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकार प्रशासन लगातार दावे कर रही थी लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कानपुर की स्थिति देखने को मिल रही है, खुलेआम लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लोग बिल्कुल भी प्रशासन और कोरोना से खौफ नहीं रहा है और लोग खुलेआम ना मास्क है लोगों के फेस पर और ना ही सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आवाजाही लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। इस पर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कर सकते हैं और पुलिस प्रशासन क्यों सोती हुई नजर आ रही है कानपुर में? देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर शहर में नज़ारे सामने आ रहे हैं, लगातार बाजारें खुली हुई हैं, लगातार लोग भी निकल रहे हैं और आवागमन भी सुचारू रूप से हो रहा है, तो फिर हो सकता है कि जब सीएम का दौरा हो, सीएम की इस पर नजर पड़े, तो फिर वो अधिकारियों से पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड वेव आने वाली है और लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सकता है अधिकारियों से पूछे कि जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो किस तरीके से सख्ती बरती जा रही है, और अगर उनको नज़ारे नहीं दिखाई देते हैं पुलिस प्रशासन के हरकत में आते हुए या फिर सख्त रवैया नहीं दिखता है, तो फिर वो उस पर तबादला एक्सप्रेस भी चला सकते हैं। क्योंकि इस अधिकारियों का पहले से ही जिस तरीके से कोविड काल में कानपुर शहर की तस्वीरें सामने आई थी, ना तो यहाँ की चिकित्सीय व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करी गई थी, ना ही लोगों में अवेयरनेस फैलाया गया और ना ही प्रशासन कुछ कर रहा है, यहाँ पर सख्ती दिखा रहा है। तो उसको लेकर कई शिकायतें उच्च अधिकारियों की पहुंची थी लखनऊ में, और उसके बाद सीएम ने ये दौरे का दौरे का जो दौर है वो शुरू करा है, और यही वजह है कि इसी कड़ी में कानपुर का भी वो निरीक्षण कर रहे हैं। और कानपुर जब वो आएंगे तो कई मुद्दे होंगे उनके पास। सबसे पहला मुद्दा तो यही होगा कि थर्ड वेव से निपटने के लिए यहाँ के प्रशासन ने कितनी तैयारी कर ली है, हॉस्पिटल के क्या नज़ारे हैं, वहाँ पर कितनी तैयारी कर ली गई है अगर थर्ड वेव आती है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वो थर्ड वेव जो होगी वो बच्चों के लिए घातक होगी। तो इसलिए बच्चों के जो जच्चा बच्चा अस्पताल है वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं है, जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं, और कोविड से निपटने के लिए अदर से मतलब अलग से जो भी कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं। उसके अलावा वो ये भी देखेंगे कि लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन का मतलब होता है कि कोरोना की चैन को तोड़ना, लोग घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियत के तहत बाहर निकले, उसके अलावा मास्क लगाए, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। लेकिन कानपुर शहर में शुरुआती दौर पर तो ये सारी चीजें देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरीके से दिन बीतते गए वैसे लोगों ने इसको अनलॉक मान लिया और अब नज़ारे ये है कि पूरी तरीके से अनलॉक होकर घूमते हैं। हालांकि लिखा पढ़ी में कागजी तौर पर यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है। अगर ऐसे में सीएम देख पाते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं सड़कों पर हैं और प्रशासन दिखा रहा है कि यहाँ पर लॉकडाउन लगा, तो हो सकता है कि जो अधिकारी हैं उन पर वे सख्त रवैया अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई करें। जी सारिका, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद, आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इटावा और कानपुर का दौरा करेंगे, वही बता दें कि आज बैठक भी होगी और अहम मुद्दों पर फैसला भी हो सकता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।